स्टॉक में डेली के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे नेकलाइन है, नेकलाइन को यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ओपनिंग भी ऊपर की ओर ही होते हुए हमको दिखाई दे रही है। सेकंड कंफर्मेशन हमारा एक ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन का जो यहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन देता हुआ आ रहा था, रिजेक्शन स्टॉक ने यहाँ पर मल्टीपल बार रिजेक्शन लिया। यहाँ पर जो है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। इसका हमें ये मतलब है कि स्टॉक जो है अभी अपनी जो ट्रेंड है यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक जो है अभी ऊपर की ओर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन किया और स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें इस प्राइजेशन से पता चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेल्दी स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 58 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर 1% से भी ज़्यादा की तेजी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर स्टॉक में लगभग 5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करें तो यहाँ पर लगभग 6.5% तक की स्टॉक में हमें तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करें तो 6 मंथ में यहाँ पर 30% तक की स्टॉक में हमें गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 61% तक की स्टॉक में हमें तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली तेजी में दिखाई दे रहा है और अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर दे रहा है। तो क्या ये स्टॉक में हम जो है यहाँ पर स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं? क्योंकि अगर आप प्राइस की बात करोगे तो हमें काफ़ी सस्ते दाम पर ये जो स्टॉक है हमें यहाँ पर मिल रहा है। सोलर एनर्जी स्टॉक जो है रिन्यूएबल सेक्टर से आता है, तो इसकी जो डिमांड है आने वाले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो स्टॉक जो है आने वाले कुछ सालों में हमें अच्छे प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि स्टॉक में यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है और हमारे टारगेट कब तक हमें मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आज का ये जो वीडियो है आप पूरा इसको देखिए, इसका एनालिसिस कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप पीछे से आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पर जो है अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेते टाइम जो है यहाँ पर 50 रुपये के प्राइस था। 50 रुपये के प्राइस पर यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो स्टॉक में यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होने के बाद जो रिजेक्शन जो कि हमारा रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई और यहाँ पर जो है 86 रुपये के करीब जो है स्टॉक ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए फिर से एक बार जो हमारा सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पर आने के बाद स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो जोन है यहाँ पर जोन में जो है पिछले कई वीक से जो है स्टॉक इसी वीक में जो है यहाँ पर जोन में अभी इस जोन की बात करेंगे तो पिछले कई वीक से जो है स्टॉक इसी जोन में यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। स्टॉक जो है 50 रुपये के प्राइस के नीचे यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा और यहाँ से नीचे नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है यहाँ से नीचे नहीं आने के लिए यहाँ पर जो है अच्छे खासे बायर्स जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए जो है स्टॉक नीचे की ओर नहीं आ रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डेली का ही टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर जो है ट्रेड लाइन लगाते हैं। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो है ट्रेड लाइन का जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लाइन लगाऊँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार जो है अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया, उसके बाद दूसरी बार रिजेक्शन लिया, थर्ड बार, यहाँ पर फिफ्थ बार, यहाँ पर छठी बार और यहाँ पर सातवीं बार जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक ने जो हमारी जो ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन को जहाँ पर मल्टीपल बार रिजेक्शन लिया था, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने देते टाइम जो है यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है अपना जो ट्रेंड जो कि रिवर्सल जो है यहाँ पर जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जो है नीचे की ओर आ रहा था। तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है ये जो हमारा सपोर्ट जोन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक ने मल्टीपल बार सपोर्ट लेने के बाद यहीं से स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप यहाँ पर और एक प्राइजेक्शन आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर स्टॉक का जो है यहाँ पर डिटेल में प्राइजेक्शन यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो सपोर्ट जोन हमारा था, सपोर्ट जोन पे जो है स्टॉक ने यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर एक
डबल बॉटम या फिर हम डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ है और फॉर्म होने के बाद जो है स्टॉक अपना जो ट्रेंड है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। और अगर डिटेल में स्टडी करना है तो मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न का फॉर्मेशन कौन सा है, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है उसका ब्रेकआउट भी कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल के साथ स्टॉक ने किया। ग्रीन कैंडल के साथ स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है ऊपर की ओर ही हमको यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक ने जो है अपना ट्रेंड जो है यहाँ पर चेंज कर चुका है और स्टॉक जो है हमको आने वाले दिनों में अच्छे खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है कि स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं तो आप इस स्टॉक में पोजीशन के लिए जा सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो 79 करोड़ से भी ज़्यादा की यहाँ पर मार्केट कैप है। 58 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है। 86 का हाई लगाया था, 36.4 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 67.7 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 48.3 की हमको दिखाई दे रही है। आरओसी की बात करेंगे तो यहाँ पर 24.9 की परसेंट की यहाँ पर आरओसी है। 28.8% की यहाँ पर आरओई दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 3.32 बुक वैल्यू है और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 की हमको दिखाई दे रही है। प्रमोटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 13.2% की प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर कौन सी भी प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग प्लेज नहीं की है। कंपनी की और डेप्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 277 करोड़ की कंपनी पर डेप्ट है और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशो जो कि 0.06 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डाटा चेक करेंगे, यहाँ पर 2103 करोड़ के सेल्स थे, यहाँ पर 2975 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में जो क्वार्टरली में अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 294 करोड़ की प्रॉफिट है और यहाँ पर 500 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 का कंपेरिजन अगर मार्च 2024 से हम करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 में 5,971 करोड़ के जो सेल्स थे, वही मार्च 2024 में जो है 6,529 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2023 में 833 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर 2024 में 1,037 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 13% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 22% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआई के पास है, डीआई के पास लगभग 9% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है और 54% से भी ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक का टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल की स्टडी करने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपना ट्रेंड रिवर्स कर चुका है और स्टॉक जो है अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। उसके बाद हमने स्टॉक का फंडामेंटल चेक किया। फंडामेंटल से हमें पता चल रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल में यहाँ पर क्वार्टरली में और ईयरली में अच्छी खासी प्रॉफिट और जो है यहाँ पर सेल्स हमें कंपनी के दिखाई दे रही है। तो आप इस स्टॉक को अपनी जो है स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक जो है अच्छी खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।